अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजबन किशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास पवार और आप देख रहे हैं एबनॉर्मल एनर्जी। क्या आपको मालूम है दोस्तों कि हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान अवतार कब और किस कारण से हुआ था? हनुमान जी का पंचमुखी अवतार यह रामायण का ही एक पाठ्यक्रम है और रामायण की ही एक घटना है। हनुमान जी का अवतार पंचमुखी अवतार, जब युद्ध के समय यह समुद्र तट के किनारे अपना कैंप लगाकर पूरी सेना सहित श्री राम भगवान और लक्ष्मण जी जब रात को सो रहे थे तो अहिरावण नाम का राक्षस इनको विमोहित कर कर अपने साथ ले गया था। अहिरावण काले जादू की विद्या में माहिर था। काले जादू का वह राजा था। भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों को अपने काले जादू की माया से दोनों को विमोहित कर कर अपने साथ पाताल लोक ले गया। अहिरावण नाम का राक्षस जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया तो हनुमान जी चिंतित हो गए कि आखिर मेरे प्रभु कहाँ गए। उन्होंने चारों तरफ खोजबीन की लेकिन उनका कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी ठहरे। उन्होंने जब अपनी योग साधना से मालूम लगाया कि प्रभु श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण कहाँ हैं, तब उनको मालूम पड़ा कि अहिरावण नाम का राक्षस उन्हें पाताल लोक ले गया है। जब हनुमान जी ने योग साधना की विद्या से यह पता लगाया तो तुरंत ही वह पाताल लोक जा पहुंचे और पाताल लोक पहुंचने के पश्चात उनका सामना हुआ मकरध्वज नामक एक द्वारपाल से। दोस्तों, मकरध्वज एक युवा योद्धा था। वह पातालपुरी के द्वार की रक्षा करता था कि उसकी अनुमति के बगैर कोई पातालपुरी के अंदर प्रवेश ना कर जाए। लेकिन जब मकरध्वज के सामने श्री हनुमान जी जा खड़े हुए तो मकरध्वज उन्हें ललकारने लगा और पूछा कि तुम कौन हो। और हनुमान जी ने जब उन्हें अपना परिचय दिया तो मकरध्वज को आभास हुआ, उन्हें स्मरण हुआ कि यह तो मेरे पिताजी हैं। क्योंकि दोस्तों, मकरध्वज की भी एक अलग ही कथा है। हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनका पुत्र कैसे हो सकता है? जब हनुमान जी लंका में अपना उपद्रव मचाया था और पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया था, उस समय उन्होंने अपनी आग बुझाने के लिए जब समुद्र में अपनी आग बुझाने गए तो उनके पसीने की एक बूंद उस समुद्र में जा गिरी और वह पसीने की बूंद एक मछली ने निगल ली और वह मछली गर्भवती हो गई। लेकिन यह मकरध्वज नाम का प्राणी उस मछली से बाहर कैसे आया? यह मछली जा पहुंची उसके रसोई घर में जा पहुंची और जब यह कटने लगी तो यह मछली कटने के बाद इसके अंदर से एक जीवित बच्चा निकला। अहिरावण ने उस बच्चे को पाला पोसा और उसे युवा अवस्था में उसे अपने द्वार का रक्षक बना दिया, जिसका नाम मकरध्वज था। और जब मकरध्वज को मालूम पड़ा कि हनुमान जी मेरे पिता हैं तो उनके चरण स्पर्श किए, लेकिन हनुमान जी से लड़ने को तत्पर खड़ा रहा। क्योंकि मकरध्वज का प्रथम कर्तव्य था पातालपुरी के द्वार की रक्षा करना। उसकी अनुमति के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता और ना ही कोई जबरदस्ती अंदर जा सकता है। ना चाहते हुए भी मकरध्वज को अपने पिता श्री हनुमान जी से युद्ध करना पड़ा। लेकिन हनुमान जी ने भी मकरध्वज को सम्मोहन अवस्था में डाल दिया और उसे एक साइड द्वार के रस्सियों से बांध दिया। और जब हनुमान जी अंदर जा पहुंचे और श्री राम भगवान और लक्ष्मण को जमीन पर पड़ा देखा तो हनुमान जी का क्रोध आसमान पर था। हनुमान जी जब अहिरावण को देखा और उसे मारने का प्रयास किया तो उन्हें आभास हुआ कि यह राक्षस मेरे हाथों नहीं मर सकता, क्योंकि उसकी मौत हनुमान जी के मारने से नहीं होती। क्योंकि अहिरावण की मौत उसके स्थान पर रखे पूजा ग्रह में 5 दियों के बुझने से होगी। और यह जब हनुमान जी को मालूम पड़ा कि जब यह 5 दिए एक साथ बुझेंगे तब अहिरावण का वध करना संभव है। तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं पंचमुखी हनुमान का अवतार ले लूं तो यह 5 दिए एक साथ एक समय पर बुझ सकते हैं। तो जब हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लिया तो उनका एक मुख वाराह भगवान का था और दूसरा मुख नरसिंह भगवान का मुख और तीसरा मुख गरुड़ भगवान का था और चौथा हयग्रीव भगवान का
और पांचवा स्वयं हनुमान जी का ही मुख था। जब हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लिया तब जाकर वह पांचों दिए एक साथ एक समय पर बुझाए गए, जिसके कारण अहि रावण का वध हो सका और श्री राम और लक्ष्मण को वापस लेने आए। और दोस्तों, भगवान श्री राम और लक्ष्मण की आज्ञा से मकर ध्वज को पातालपुरी का नरेश बना दिया गया। और जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण वापस अपने कैंप में लौटे और रावण से युद्ध करके विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे, तो भगवान श्री राम को एक शंका हो रही थी कि मेरे जाने में विलंब हो रहा है। और भगवान श्री राम के प्रिय भाई भरत का एक संकल्प था कि अगर भगवान श्री राम का एक दिन भी विलंब हुआ तो मैं अपने जीवित शरीर को चिता पर लिटा दूंगा। तब हनुमान जी ने स्वयं जाकर उन्हें ढांढस बंधाई, उनसे बोला कि अब तुम हिम्मत नहीं हारो, प्रभु श्री राम जल्द ही अयोध्या पहुंच रहे हैं। अगर दोस्तों आपको पंचमुखी हनुमान जी की कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। ओम नमः शिवाय। जय हो।